तो अब हमारे पास है क्लीन स्टार क्लॉजर। क्लीन स्टार क्लॉजर क्या होता है, इसमें जो हम सबमिशन है इसके ऊपर स्टार डाल देते हैं। ये सबमिशन के ऊपर आपको स्टार नज़र आ रहा होगा, ये इस चीज़ को शो करता है कि ये क्लीन स्टार क्लॉजर है। और इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है कि जितने भी पॉसिबल स्ट्रिंग्स हैं उन्हें आप लिख दें। जैसे नल स्ट्रिंग, तो इसमें हम जो है नल स्ट्रिंग से लेके बाकी सारी वैल्यूज़ लिख देंगे। जैसे यहाँ हमारे पास x है तो नल स्ट्रिंग एक दफ़ा x, दो दफ़ा x। इसी तरह ये हमारे इस मिशन में 0 1 है तो इसके ऊपर हमने स्टार लगा दिया, मतलब इसकी हर वैल्यू लिख देनी है। तो पहले नल स्ट्रिंग आएगा, उसके बाद 0, फिर 1, फिर हम 0 0 0 1 1 0 हर वैल्यू यानी कि इसमें आ जाती है। उसके बाद एक नोट है कि लैंग्वेज जनरेटेड बाय क्लीन स्टार क्लॉजर ऑफ सेट ऑफ स्ट्रिंग्स आर इनफिनिट लैंग्वेजेस, यानी कि जितनी भी लैंग्वेजेस हैं जो क्लीन स्टार क्लॉजर से जनरेट की जाएंगी वो इनफिनिट लैंग्वेज होती हैं। उसके बाद प्लस ऑपरेशन है। प्लस ऑपरेशन भी सेम बिल्कुल क्लीन क्लॉजर जैसा होता है। इसमें सिर्फ ये है कि इसमें नल नहीं आता, इट डज नॉट जनरेट नल। बाकी इसमें सब कुछ वैसा ही है। 0 1 है तो 0 से स्टार्ट करें, पहले 0 फिर 1 0 0 0 1, इस तरह इसकी सारी स्ट्रिंग्स आ जाएंगी। लेकिन इसमें सिर्फ जो है ना नल नहीं आता, बस बाकी सेम है। उसके बाद ये एग्जांपल्स हैं, ये सेम ही है जो हमने ऊपर देखी थी। और नेक्स्ट हम आ जाते हैं यहाँ पे। नेक्स्ट इसका टॉपिक है रेगुलर एक्सप्रेशंस। रेगुलर एक्सप्रेशन क्या होता है? देखिए, जब हम कोई चीज़ लिखते हैं तो उसके लिए हमें एक तरह का फॉर्मूला चाहिए होता है। तो रेगुलर एक्सप्रेशन जो है ये एक तरह का फॉर्मूला होता है। जैसे अगर हम ये देखें, लिखते हैं ए और उसके ऊपर स्टार डाल दें, तो इसका मतलब है कि हमारे पास जितनी भी ए की वैल्यूज़ हैं वो हमने लिखनी है। यानी कि अगर हमने ए के ऊपर स्टार डाल दिया तो इसका मतलब है कि ये हमने ए की नल वैल्यू लिखनी है। ए को एक दफ़ा, दो दफ़ा, 3 दफ़ा सारा कुछ हमने उसका लिख देना। यानी कि अगर ये सब लिखने की ज़रूरत नहीं है, इसकी जगह आप ए के ऊपर स्टार डाल दें तो वो प्रूव हो जाएगा। तो ये हमारी रेगुलर एक्सप्रेशन हो जाएगी। जैसे ए के ऊपर प्लस लगा दें तो इसका यही मतलब है कि अगर हम ये पूरी एक्सप्रेशन लिख दें, ए के बाद 2a 3a इस तरह सारी, तो ये एक तरह का फॉर्मूला होता है, शॉर्ट फॉर्म होती है जिससे हमें पता चल जाता है कि ये क्या चीज़ है। इसके लिए हम देख लेते हैं कुछ। ये जो है, जैसे अगर हमने ऑल पॉसिबल स्ट्रिंग्स लिखनी हो जिसकी अभी हमने ऊपर बात की थी, तो हम अगर a प्लस बी के ऊपर स्टार लगा दें तो इसका मतलब है हमने a प्लस बी स्टार की जितनी भी पॉसिबल जो हैं कम्बिनेशन वो हमने लिखने हैं। यानी कि हम a लिखेंगे, फिर b लिखेंगे, a b लिखेंगे, b a लिखेंगे, a b b, इस तरह सारे उसके लिख लेंगे। नेक्स्ट है, अगर आपने सिर्फ एक दफ़ा a लिखना है, ठीक है ना, इसके लिए हमारे पास फॉर्मूला ये होगा, यानी कि हमारी रेगुलर एक्सप्रेशन ये होगी कि बी के ऊपर स्टार लगाएं, ए बी और फिर स्टार। तो इसे हम लिख देंगे, जैसे इसके लिए हम बी के ऊपर स्टार है, इसका मतलब है आप बी को नल भी ले सकते हैं, ना लिखे नहीं लिखना तो एक लिखना ज़रूरी है। उसके बाद अगले बी के ऊपर फिर स्टार है तो ये बी लिखना चाहें तो लिख ले, नहीं लिखना चाहें तो नहीं लिखे, यानी कि ए लिखना ज़रूरी है। तो ये कंप्लीट हो जाएगी कि एक दफ़ा ये आ जाएगा। बिल्कुल इसी तरह ये अगर इवन लिखनी है तो उसके लिए ये है, अगर आपने ऑड लिखनी है तो उसके लिए ये एक्सप्रेशंस है। ये एक्सप्रेशंस आपने देख लेनी है और उसके बाद इसमें और कुछ भी नहीं है। ये भी इसी तरह है, इवन लैंग्वेज की है, ये भी एक्सप्रेशंस लिखी हुई हैं। इसमें एक चीज़ मैं आपको क्लियर कर दूं कि जो प्लस है इसका मतलब होता है यानी कि अगर आपने ए ले ली है तो आप चाहें तो बी भी ले लें, नहीं चाहे तो ना लें। अगर आपने बी भी ले ली है तो आप चाहें तो ये अगली पूरी एक्सप्रेशन ले लें, नहीं चाहते तो ना लें। लेकिन अगर मल्टीप्लाई हो रहे हैं, जैसे ये वैल्यू है और अगली ये वाली, तो इन्हें लेना ज़रूरी है। इसमें से एक लेंगे तो इसमें से एक लेनी ज़रूरी है। बस ये आप चीज़ देख लेंगे, बाकी सारी रेगुलर एक्सप्रेशंस हैं उन्हें आप देख लें और समझ लें। उसके बाद रेगुलर लैंग्वेज आ जाती है। द लैंग्वेज जनरेटेड बाय एनी रेगुलर एक्सप्रेशन इज कॉल्ड अ रेगुलर लैंग्वेज। तो एक रेगुलर लैंग्वेज से जितनी भी लैंग्वेज जनरेट होंगी वो रेगुलर लैंग्वेज होंगी। जैसे हम कहें कि अगर R1 एक रेगुलर लैंग्वेज है, R2 एक रेगुलर लैंग्वेज है, तो R1 और R2 को मिलाने से जितनी भी नई लैंग्वेजेस बनेगी वो सारी रेगुलर लैंग्वेज होंगे। जैसे यहाँ पे ये R1 प्लस R2 है या R1 इंटू R2 है, इस तरह सारी। उसके बाद आ जाता है ऑल फिनिट लैंग्वेजेस आर रेगुलर। ये तो मतलब एक तरह के MCQs हैं। एक ये कि जितनी भी लैंग्वेजेस नहीं बनेगी वो रेगुलर लैंग्वेज होंगी, और
फिनिट लैंग्वेजेस जो होती हैं वो रेगुलर लैंग्वेजेस होती हैं, ठीक है। उसके बाद आ जाता है फिनिट ऑटोमेटन। फिनिट ऑटोमेटन क्या चीज़ है? फिनिट ऑटोमेटन ये है कि हम किसी लैंग्वेज को डायग्राम के ज़रिए जब शो करते हैं तो वो फिनिट ऑटोमेटन होता है। जैसे हमने ऊपर लैंग्वेजेस देखी थी ए बी वट, ठीक है ना, बहुत सारी थी। जैसे यहाँ पे ये हम डायग्राम देख लेते हैं। ये देखिए यहाँ पे अगर हम कहते हैं कि हमारे पास एक लैंग्वेज है एक्स, अगर उसमें हम ए दबाते हैं, ए कहें तो हम जी पे चले जाते हैं, बी कहें तो वाई पे चले जाते हैं, ठीक है। तो ये जो इसका माइनस का साइन है ये स्टार्टिंग को शो करता है, और जो प्लस का साइन है ये एंडिंग को शो करता है। तो आप समझ लें कि हम एक्स पे खड़े हुए हैं, हमने जब ए कहा तो हम जी पे चले जाएंगे, और हम जब बी कहेंगे तो वाई पे चले जाएंगे। तो वाई पे पहुंच गए हम बी कह के, यहाँ पे हम ए कहें या बी कहें हम वापस यहीं पे आ जाएंगे। लेकिन जब हम यहाँ ए से जी पे पहुंच गए तो फिर हम ए या बी जो मर्जी कॉल करें हम जी पे ही रहेंगे। ये कुछ इस तरह है। इसके लिए जो है ना लैंग्वेज जो इस तरह प्लस पर पहुंच जाएगी वो हम एक्सेप्ट कर लेंगे, उसे हम कह लेंगे ये कंप्लीट वर्ड है। और जो प्लस पे नहीं पहुंचेगी यानी कि जो वाई पे चलेगी और यहीं घूमती फिर रही है, अब वो जी पे तो नहीं आ सकती, तो इसका मतलब है कि वो वर्ड नहीं है, वो एक्सेप्ट नहीं हो गई है, ठीक है। हम यहाँ पे कुछ एक्सप्रेशंस लिख के देख लेते हैं। जैसे हम लिख लेते हैं बी बी ए बी, नेक्स्ट हम लिख लेते हैं ए बी बी ए, और नेक्स्ट हम एक ट्राई कर लेते हैं ए ए ए बी, इस तरह। तो जब हम पहली देखते हैं फर्स्ट वाली, उसमें है पहले बी, तो हम बी करेंगे तो यहाँ पे, फिर बी कॉल किया यहीं पे, ए कॉल किया यहीं पे, बी कॉल किया यहीं पे, यानी कि ये नॉट एक्सेप्टेड है फर्स्ट वाली। सेकंड देख लेते हैं, सेकंड में हम ए कॉल करेंगे यहाँ पे, उसके बाद बी बी ए, तो लास्ट जो है वो प्लस वाले पे आया है, तो इसका मतलब ये एक्सेप्टेड है। इसी तरह हम सारी को चेक कर लेते हैं। अब हम मुख्तलिफ डायग्राम्स देखेंगे जिससे हमें जो है ना फिनिट ऑटोमेटन का जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो जाएगा। हमने ऊपर देखा था कि जो माइनस है वो शो कर रहा है स्टार्ट को, और जो प्लस है वो शो कर रहा है एंडिंग को। यहाँ हमने ये देखा था ना, माइनस जो है वो स्टार्ट को शो कर रहा था और प्लस एंडिंग को शो कर रहा था। बिल्कुल इसी तरह ये जो एरो है ये स्टार्टिंग को शो करता है, और ये जो डबल सर्कल है ये एंडिंग को शो करता है। तो मसलन ये एरो लगा हुआ है तो हम कहेंगे हमने यहाँ से स्टार्ट करना है, हम ए या बी कुछ भी कॉल करें तो हम यहाँ पे पहुँच जाएंगे, और फिर यहीं पे हम लूप से रोटेट करते रहेंगे तो हम एंडिंग पे पहुँच गए, ठीक है। ये ट्रांजिशन टेबल होता है। इसके लिए हम एग्जांपल देख लेते हैं। ये हमारे पास जो है समीशन ए बी लिखा हुआ है। अब ये देखें आपको ट्रांजिशन टेबल दिया हुआ है, ये एक टेबल बना हुआ है, तो इसके लिहाज से आपने जो है ना ऑटोमेटन यानी कि डायग्राम तैयार करनी है। तो ये देखें आप जो है अगर एक्स प्लस माइनस वाले बॉक्स में खड़े हुए हैं यहाँ पे, तो जब आप ए कॉल करेंगे तो वाई पे चले जाएंगे, आपने ए कॉल की आप वाई पे चले गए, और जब आप बी कॉल करेंगे तब भी आप वाई पे चले जाएंगे। यहाँ से आपने बी कॉल की वाई पे, अब आप वाई पे खड़े हुए हैं, ठीक है। तो अब आपने ये देखें अगर ए कॉल की तो एक्स पे आ जाएंगे इस तरह, और जब आप बी कॉल करेंगे वाई से तब भी आप एक्स पे आ जाएंगे, ये वाला, ठीक है। तो ये आपने इस लिहाज से ये डायग्राम बना ली। एक्स प्लस वन पे ए या बी कॉल करें तो वाई पे, ए या बी कॉल करें तो एक्स पे वापस। तो ये आपको प्रूव करेगा कि एफ एक्सेप्टिंग द लैंग्वेज स्ट्रिंग जो है वो सिर्फ इवन लेंथ की जो है स्ट्रिंग एक्सेप्ट होगी। देखिए आप एक दफ़ा ए इधर आए, फिर आप दोबारा इधर आएंगे, आपके जब स्ट्रिंग में इवन नंबर्स हो जाएंगे तब ही सिर्फ आपकी जो है ये स्ट्रिंग एक्सेप्ट करेगा। उसके बाद इसी तरह ये नेक्स्ट है, इसमें इसने पहले बी लिखा है, फिर ए प्लस बी के ऊपर ये स्टार डाला हुआ है। इसका मतलब है बी तो हमने लाजमी लेना है, लेकिन ए प्लस बी में से आप चाहे तो ए ले लें, चाहे बी ले लें, या चाहे कुछ भी ना लें। तो हम इसमें से एक दो स्ट्रिंग्स खुद बना लेते हैं, फिर हम उन्हें चेक करेंगे। ये जो आगे हमारे पास बना हुआ है ना, तो इसका मतलब है हमने एक ऐसी डायग्राम बनानी है जिसमें हम बी डालें तो उसके बाद जो मर्जी डाल दें, बी डालें तो ही हमारी जो स्ट्रिंग है वो एक्सेप्ट हो, वरना ना हो। तो ये एक बनाई हुई है जिसमें माइनस यहाँ से स्टार्ट हो रही है और यहाँ पे एंड हो रही है।
तो हम एक दो स्ट्रिंग्स लेके चेक कर लेते हैं। यही एक तरीका होता है इसको चेक करने का, कि हम इससे एक दो स्ट्रिंग्स खुद से बनाते हैं और फिर हम उसे चेक करते हैं। अगर वो सही होती है तो फिर इसका मतलब है कि हमारी जो डायग्राम है, जो हमारा फिनिट ऑटोमेटन बनी हुई है, वो ठीक है। तो हम यहाँ से बी ले लेते हैं, उसके बाद ए बी ए ले लेते हैं, यानी कि बी ए। तो यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं, बी यहाँ पे आ गए, ए और फिर बी और फिर ए। तो इसका मतलब है कि हमने बी ए लिया तो हम यहीं पे रहे प्लस पे, तो ये हमारी स्ट्रिंग एक्सेप्ट हो गई। अब हम एक ऐसी स्ट्रिंग लेते हैं जो हमारे हिसाब से रिजेक्ट होनी चाहिए। तो हम ले लेते हैं ए, स्टार्ट में ए नहीं आना चाहिए ना, बी आना चाहिए, लेकिन हम ए ले लेते हैं। ए ले लेते हैं, उसके बाद बी ए बी ले लेते हैं। तो हम ए पे आए, उसके बाद बी ए बी, यानी कि देखें यहाँ पे प्लस नहीं है, इसका मतलब ये एक्सेप्ट नहीं हुई। ये बिल्कुल इसी तरह इसकी सारी नीचे एग्जांपल्स है, आपने ये सारी एक एक करके एग्जांपल्स देख लेनी है, बिल्कुल सेम है। ये देखें, इसमें हमने ए लेना हमें ज़रूरी है, लेकिन ए प्लस बी में से हम कुछ भी ले सकते हैं, ये ना मिलें तो खैर है, ठीक है। इसी तरह ये सारी इसकी एग्जांपल्स हैं, ये आपने देख लेनी है। और इसके बाद लेक्चर 6 आ गया, ये भी सेम ही चीज़ है। इसमें बस ये है कि थोड़ा सा उससे जो है ये ज़्यादा ट्रिकी हो गया, लेकिन चीज़ वही है। ये देखें, इसमें हमने ए ज़रूर लेना है, उसके बाद ए बी कुछ लेना है, ले नहीं लेना तो ना ले, उसके बाद बी ज़रूर लेना है, यानी कि जो हमारी एक्सप्रेशन है वो ए से स्टार्ट होगी और बी पे ख़त्म होगी, या बी से स्टार्ट होगी और ए पे ख़त्म होगी। तो हम ट्राई कर लेते हैं, ए ले लें, दरमियान में 3 दफ़ा बी रख लें और फिर एंड पे बी रख लें। तो ए 3 दफ़ा बी था, 1 बी 2 बी 3 बी और फिर बी आया, तो ये हमारी एक्सेप्ट हो गई। अब इसी तरह ये वाला लेके देख लेते हैं, इसमें बी लें, फिर 3 दफ़ा बी रखें और फिर ए ले लें। तो बी लें, 3 दफ़ा बी, 1 2 3 दफ़ा बी और उसके बाद हमने फिर ए रखा तो यहाँ पे आ गया, तो ये एक्सेप्ट होगी, ठीक है। अब हम ऐसे लेके देख लेते हैं कि जिसके यानी कि जो एक्सेप्ट नहीं हो रही हो, तो हम शुरू में ए ले लेते हैं, एंड पे भी ए ले लेते हैं। शुरू में हमने ए लिया, फिर हमने 2 दफ़ा बी लिया, बी बी, फिर हमने एंड पे ए लिया, तो ये देखिए यहाँ पे आ गई, इसका मतलब ये एक्सेप्ट नहीं हो रही। ये बिल्कुल इसी तरह ये सारी एग्जांपल्स हैं इसकी सेम है। ये है स्ट्रिंग जो है नल अगर एक्सेप्ट कर रही हो, तो ये आपने याद रखना है, जहाँ नल एक्सेप्ट कर रही है वहाँ माइनस और प्लस इकट्ठे होंगे, ठीक है। तो जिसमें सारी स्ट्रिंग एक्सेप्ट हो रही हो वहाँ पे हम एक लूप भी लगा सकते हैं। बाकी ये सारी बिल्कुल सेम है इसी तरह। और हाँ, ये सारी इसी तरह बिल्कुल एग्जांपल्स हैं, वो हमने 1 2 के साथ हैं, ये हमें एक्स वाई के साथ दिखाई हुई हैं। और इनकी एक्सप्रेशंस, आपने एक्सप्रेशंस को देखते जाना है और इन्हें सॉल्व करते जाना है, सब बिल्कुल सेम है। इसमें सारी एग्जांपल्स जो हैं वो हमें शो की हुई हैं, ये सारी एग्जांपल्स हैं। इसमें बस आपने एक चीज़ जो है वो ध्यान रखनी है कि FA जो है फिनिट ऑटोमेटा, इसमें एक चीज़ है कि हम जिस पॉइंट पे खड़े हैं वहाँ से 2 ज़रूर निकलेंगी शाहें, एक ए की एक बी की, ना 2 से ज़्यादा ना 2 से कम, यानी कि ए भी मस्ट निकलेगा और बी भी मस्ट निकलेगा। ना तो इस ए 2 दफ़ा निकल सकता है, ना बी 2 दफ़ा निकल सकता है, और ना ऐसा हो सकता है कि ए ना निकले बी निकल जाए, या बी ना निकले ए निकल जाए। तो ये ज़रूरी है, ठीक है। इसके बाद हम नेक्स्ट देखेंगे टीजी। जो टीजी है ना, ये जो मैंने अभी आपको बात बताई है ना, उससे थोड़ा डिफरेंट है। यानी कि FA के अंदर हमें ये कंफर्म है कि हमारा ए एक दफ़ा ही आएगा, और अगर एक दफ़ा ए आ गया एक दफ़ा बी आ गया तो हम कोई तीसरी स्ट्रिंग नहीं निकाल सकते, लेकिन इसमें हम निकाल सकते हैं, ठीक है ना। इसमें हम जो मर्ज़ी यूज़ कर सकते हैं, आप चाहो तो ए लगा लो बी ना लगाओ, बी लगा लो ए ना लगाओ, जिस तरह मर्ज़ी ये सॉल्व हो सकता है, ठीक है। तो ये इस तरह है, ए से बी ये इनकी स्ट्रिंग्स बनी हुई हैं। तो यहाँ ये हम एग्जांपल देख लेते हैं। ये देखिए यहाँ पे ये ए बी यहाँ पे भी लूप कर रहा है और ये ए इधर भी जा रहा है, और ये फिनिट जो है नल वाला ये यहाँ प्लस पे भी जा रहा है। तो इस तरह टीजी में और इसमें सिर्फ ये डिफरेंस है कि टीजी में हम जो मर्जी कर सकते हैं। इसे एक चीज़ आप ये भी देख लें, ये MCQs भी बन जाता है कि जो टीजी है हर FA टीजी हो सकता है, लेकिन हर टीजी FA नहीं हो सकता। तो ये सारी इसकी एग्जांपल्स हैं। और उसके बाद हम यहाँ ये सारी टीजी और FA की एग्जांपल्स दी हुई हैं।